यहाँ पे कोई डॉक्टर स्टोन आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर हेलो स्टोन। सर, मैं सर डिबेट के लिए नहीं आया था। हमने आपको आज ईमेल किया था दोपहर में सर, मैं और मेरे ओके, दोस्त ने। सर मेरा दोस्त भी पैनल में है, तो सर अब हमने आपसे टाइम मांगा था। नाम बता सकते हैं आप? अभिषेक तिवारी नाम से। हाँ जी, अभिषेक तिवारी, बताएँ। मेरे सर कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको ईमेल भी किया था आज, पर मेरे क्वेश्चंस मैं पूछ दे रहा हूँ सर। पहला कि सर ये वर्ण व्यवस्था को हमेशा लोग स्वभाव से स्थापित करना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि सर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग स्वभाव है क्या? मतलब क्या कोई ऐसी चीज है जो बाई बर्थ होती है? क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं बदली जा सकती है, पर मेरा मानना है कि वो तो नेचुरल है, बाई बर्थ है, तो क्या उसको बदला जा सकता है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और भी 6 क्वेश्चन है कुल मिला के, उससे ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। यही क्वेश्चन है सर। ओके। हाँ, स्वभाव जो है इसकी पूरी व्याख्या जो है, जो ब्रह्मनिकल ग्रंथ है, उसमें ब्रह्मनिकल ग्रंथ में गीता जो है, उसमें स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए ना भागवत गीता का चैप्टर 18 जो है, उसका 41 श्लोक जो है, उसका जो पहला भाष्यकार थे शंकर, उन्होंने हम्म, स्वभाव को बताया। लोग हमेशा इसकी हम्म, चर्चा करते हैं कि स्वभाव के अनुसार गुण कर्म ये हम्म, बनेगा, वो बनेगा। तो उन्होंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं हम्म, दिखा ही देता हूँ ताकि हम्म, फिर स्वभाव में किसी को दिक्कत ना हो। ये 41 नंबर मैं श्लोक है और इस सर मैंने वो चैप्टर पढ़ा है 18 का। श्लोक। हाँ, हाँ, मैं सर मैं मैंने भी एक बार खोला है बता देता अपने हूँ साइड से कि शंकरा की ओके, कमेंट्री। ओके। जी सर, जी। तो इसमें इन्होंने ना स्वभाव क्या होता है उसके बारे में बताया है। हाँ, ये स्वभाव आ गया ना। अथवा यूं समझो कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्व गुण है, वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है, और वैश्य स्वभाव का कारण तमो मिश्रित रजोगुण है, और शूद्र का स्वभाव का कारण रजो मिश्रित तमो गुण है। मतलब ये बता दिए हैं कि जब कोई जो शूद्र होगा या क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, इसका जो स्वभाव होगा उसका कारण उसके शरीर के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट रहते हैं, इसी कारण से वो शूद्र होता है, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है या वैश्य होता है। ये फिक्स है। और एलिमेंट कैसे कन्वर्ट करेगा इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे आगे ये क्या लिखते हैं, क्योंकि सर उपयुक्त चारों सर वो वर्णों समझ में में। आ रहा है सर, जो पहला ये पैराग्राफ है ना, उसमें एक जगह लिखा है ना कि वेद पठन का अधिकार नहीं है। तो जब मैं डिबेट कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ वेद पठन का अधिकार नहीं है, ऐसा संस्कृत वाली कमेंट्री में नहीं लिखा है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो नहीं, ये क्या सच है? संस्कृत। मुझे ये जानना है। हाँ ये। नहीं, 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 नहीं। ये देखें, यहाँ पे क्या है कि जब कमेंट्री यहाँ पे जो हो रही है, ठीक है ना? संस्कृत कमेंट्री यहाँ पे हम्म, लिखा है ना, यहाँ पे हम्म, सती वेदे हम्म, अनधिकारत, यानी कि जब हम्म, कोई एक श्लोक बनता है, हम्म, पहले आपको इसको समझना होगा। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, तो महाभारत में जो एक जी, चरित्र रखा गया है कि ये व्यास है और ये गणेश है। तो गणेश को कहते हैं कि हम्म, तुमको लिखना होगा, मैं बोलूँगा। और गणेश जब लिखना शुरू करता है, तो गणेश एक शर्त रखता है कि मैं बीच में अगर रुक जाऊँगा तो हम्म, नहीं लिखूँगा। तो जो व्यास हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया ना कि श्लोकों को इतना रचनात्मक बनाया कि इसके कुछ भी मीनिंग निकल सकते थे। समझ रहे हैं ना? इसका कुछ भी मीनिंग निकाला जा हम्म, सकता है इतना, जी, और इसीलिए इसको समय लगेगा समझने में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम्म, जो जो गीता है उसको भी माना गया है कि व्यास ने ही लिखा है। तो जो शंकर था 8वीं सदी का, उसको माना गया कि गीता का पहली बार हम्म। भाष्य इसने किया है। उसी ने समझा है कि व्यास क्या लिखे थे, उसका क्या मतलब होगा। समझ रहे हैं ना? सर इस बात का क्या कोई हाँ, हाँ। प्रमाण है कि जो पहला भाष्य है वो शंकर ने किया था? क्योंकि सर ये तो बोलते हैं कि जी सर, कि पहला भाष्य शंकर ने किया था, क्योंकि ये सर कोई तमिल वाला घुसेड़ रहे हैं बीच में। जहां तक मुझे पता है शंकरा पहला और दूसरा रामानुजाचार्य, इससे पीछे तो मुझे तो कोई भाष्य नहीं मिलता। तो ये लोग कहाँ से सर क्लेम कर रहे हैं कि इससे भी पुराना कोई भाष्य है? और सर इसकी इस ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कब की है, ये सब मुझे पता करना है। हाँ, इससे पुराना कोई भाष्य अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि ठीक है सर। पहले तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो स्वभाव था ना, जिस स्वभाव की हम बात कर रहे थे, वो स्वभाव ना प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है ना? इसमें प्रकृति प्रदत्त कर दिया गया, किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं, पूछ दिया ना यहाँ पे। ऊपर ये बोल दिया कि तीनों शूद्रों के कर्म विभक्त किए गए हैं, और फिर इसमें क्या कह दिया था यहाँ पे कि किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं, तो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। मतलब कह दिया कि इनका जो स्वभाव होगा उससे जो उत्पन्न गुण होगा, और गुण की जो ये बात करते हैं वो स्वभाव से उत्पन्न होता है, और जो स्वभाव है इसको इन्होंने लिख दिया स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति। तो यहाँ पे साफ साफ वो बोल देता है, जो शंकर भाष्य सर जो है एक वो सेकंड ये सर, कहता है। वो आ आ ड्रॉप हो गए, गया आ था गए, उसमें। हाँ आ गए। जी जी। हाँ, जोड़ लिया मैं। हाँ, शंकर ने यहाँ लिख दिया कि हम्म, स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति। अब ईश्वर की वो प्रकृति है,
और यहाँ पे 3 चीज़ बिल्कुल सही है कि ब्राह्मण जो है उसके अंदर सतोगुण होगा। ये समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण के जी। अंदर जी सर, जी। कोई भी चीज़ मिश्रित नहीं हुई है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए यहाँ पे। ब्राह्मण का स्वभाव का कारण सत्व गुण हुँ, है हुँ। और क्षत्रिय, वैश्य दोनों में इन्होंने मिश्रित किया है। सत्व मिश्रित रजोगुण और वैश्य में तमो मिश्रित रजोगुण। हुँ, और शूद्र में भी इन्होंने रजो मिश्रित तमोगुण किया हुँ, है। पर ब्राह्मण का स्वभाव में सिर्फ सत्व गुण हुँ। है। ये आपने देख लिया? ये तो जी आपने सर, देख जी लिया सर, ना देख यहाँ लिया, पे? देख लिया। हाँ, देख लिया। जी यानी सर, जी कि सर, जी सर, जी सर। यहाँ सीधे-सीधे पक्षपात हुआ है कि ब्राह्मण बिल्कुल अलग है इन तीनों वर्णों बिल्कुल। से। ये तो क्लियर हो गया। तो अब स्वभाव को भी उन्होंने लिख दिया है कि स्वभाव से गुण बनते हैं और स्वभाव जो है ईश्वर की प्रकृति है। ये क्लियर कर दिया शंकर ने। अब सवाल आता है एग्ज़ैक्ट कि हम बिल्कुल सर। शंकर भाष्य को ही क्यों पहला माने? तो देखें, जो गीता है, उस गीता को जो आर्य समाज है, जो वेदों के सबसे बड़े अब समर्थक बोलते हैं कि हम ही लोग वेद को मानते हैं, उन्होंने क्या किया है, गीता के जो प्रचारक आज कह लें। प्रचारक 700 जो श्लोक हैं, हुँ। उसमें से 630 श्लोक को मिलावटी कह दिया, सिर्फ कहा कि 70 श्लोक सही है। समझ रहे हैं? आर्य समाज में। आर्य समाज ने कह जी दिया सर। कि गीता पूरी मिलावटी है, सिर्फ 70 श्लोक सही हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गीता जो है गीता में ये भी बात आ रही है ना कि वेदों से ऊपर उठो ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऊपर उठो। ये भी तो बात लिख दिया है ना, हुँ, अंतर्विरोध भी हुँ, तो हुँ। दिया है। तो गीता जो है पुरानी नहीं है। गीता में ब्रह्मसूत्र पदय शब्द आता है और ब्रह्मसूत्र की चर्चा आती है और ब्रह्मसूत्र जो हुँ। है वो किसने लिखा था? वो शंकर भाष्य है उसका भी। ब्रह्मसूत्र जो है वो भी शंकर भाष्य की ही ओल्डेस्ट कमेंट्री है, उससे पुरानी किसी की कमेंट्री नहीं मिलती उस पे, ब्रह्मसूत्र पे। और ब्रह्मसूत्र क्या है? तो ब्रह्मसूत्र देखें, ब्रह्मसूत्र की चर्चा गीता में है और ब्रह्मसूत्र में बौद्धों की जो 4 ब्रांचेज हैं, वैभाषिक, सौतांत्रिक और शून्यवाद और जो विज्ञानवाद जो है, इन्हीं का खंडन है ब्रह्मसूत्र में। यानी बौद्धों की 4 ब्रांचेज जो 5वीं 6ठी सदी तक जो डेवलप हुई है, गुप्ता काल तक, उनके खंडन के तौर पे ब्रह्मसूत्र भाष्य लाया गया था। समझ रहे हैं? उनके खंडन जी के तौर सर, पे जी सर, ब्रह्मसूत्र जी। भाष्य और उस ब्रह्मसूत्र की चर्चा इसमें है गीता में। तो यानी कि गीता जो है हुँ। ये तब लिखी गई है जब ब्रह्मसूत्र लिख दिया गया और ब्रह्मसूत्र यानी कि बौद्धों की चारों ब्रांचेज का खंडन करने के तौर पे जब लिखा गया, उसके बाद ही गीता लिखी गई है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा सर, ये ब्रह्मसूत्र की सबसे पुरानी हमको एविडेंस कहाँ से मिलती है? ब्रह्मसूत्र का सबसे पुराना एविडेंस का स्रोत? ब्रह्मसूत्र का एविडेंस आपको या गीता का कोई एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। 13वीं 14वीं सदी का भी कुछ नहीं मिलेगा इनका। ये कहा जाता है, ये इन लोगों का खुद वाह! का क्लेम है, हाँ, इन लोगों के खुद का क्लेम है जी। कि 13वीं 14वीं सदी में एक मध्वाचार्य हुए थे। उन्हीं मध्वाचार्य ने हुँ, शंकर की जीवनी शंकर दिग्विजय लिखी। उन्हीं ने कहा कि हुँ, शंकराचार्य ने गीता का पहला भाष्य किया है, तो ये भाष्य है, उन्होंने लिखा मध्वाचार्य ने। और उन्हीं ने कहा कि हुँ, शंकर जो हैं वो ब्रह्मसूत्र का भी ये भाष्य करके गए हैं। तो सारा चीज़ मध्वाचार्य ने, हुँ, अब मध्वाचार्य की जब आप पांडुलिपि खोजेंगे कि भाई मध्वाचार्य ने तो गीता के हुँ। शंकर की सारी बातें शंकर के वो 450 500 साल बाद हुआ था। समझ रहे हैं? सबसे खास बात कि उस मध्वाचार्य का भी कोई पांडुलिपि आज तक नहीं मिला। बताइए। समझ रहे हैं? उस मध्वाचार्य का भी कोई नहीं मिला, लेकिन सारे संस्कृत पंडितों में, विद्वानों में इसी को ओल्डेस्ट मानते हैं। ये मान के चलते हैं कि मध्वाचार्य ने लिखा था शंकराचार्य के नाम पे और सबसे पुराना इनका यही है, इससे पुराना नहीं। अगर आप जब आज के डेट में जैसे इस्कॉन वाले से आप टकराएँगे तो इस्कॉन तो 1965 में आया है। अब श्री प्रभुपाद आपको बताएगा कि 8वीं 9वीं सदी या 13वीं सदी में जिस भाषा का जो मतलब था, जैसे संस्कृत डिक्शनरी उठाइएगा तो देवानपीय का मतलब क्या लिखता है? बकरा, भेड़ा यही सब लिखता है ना? मूर्ख बताइए। हुँ। देवानपीय, जी, स संस्कृत जी, में जी, जी, देवानपीय जी। का अर्थ ये लिखता हुँ, है। लेकिन मूर्ख। 7वीं सदी में जो हर्ष अच्छा राजा सर, थे, उनका जो एक और है। उनका 1 मिनट, 7वीं सदी में बाणभट्ट जो था, उसने किताब लिखी हर्षचरित। उसमें उसने देवानपीय शब्द इस्तेमाल किया और उसका मतलब था देवों का प्रिय राजा, भिक्षुओं का प्रिय। और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में मिला, गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मिला, लेकिन वहां तो देवानपीय का मतलब तो भिक्षुओं का राजा है। लेकिन आज संस्कृत में कैसे 7वीं सदी के बाद से इन्होंने इसका मतलब उसका अर्थ बदला है।
तो उसी तरह से किसी भी शब्द इतिहास में अगर कोई शब्द है उसका अर्थ ये लोग बाद में बदले हैं। ये बात पहले समझिएगा। तो इसी तरह से जो संकर भाष्य जो सबसे पुराना बताया जा रहा है, इसका भी अर्थ इन्होंने बदला है। इस्कॉन ने बदला हो या आज के जो बदल रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। उस समय जिस समय इसकी रचना हुई, इनका क्या परिप्रेक्ष्य था, इसीलिए शंकर भाष्य को जेन्युइन माना जाता है। हाँ, हाँ, बोलिए अभिषेक तिवारी। जी सर, दूसरा क्वेश्चन था कि द्विज का मतलब होता क्या है? क्योंकि जब मैं उससे डिबेट करता तो उसका कहना था कि द्विज का मतलब होता है एक बार अपने बॉडी से पैदा होना, दूसरा आध्यात्मिक रूप से। तो मैंने क्वेश्चन किया कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि तो वो एक सब्जेक्टिव चीज है, कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट तो है नहीं वो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई स्पिरिचुअल रूप से पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, और ये अध्यात्म का मतलब एग्जैक्ट है क्या, ये द्विज है क्या एग्जैक्ट? क्योंकि लिखे हैं कि द्विज ना होने के कारण वो वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। इसका द्विज का मतलब मुझे पता करना है। देखिए, द्विज का मतलब तो ब्राह्मण होता है, लेकिन हुआ क्या है कि बाद में ब्राह्मणों ने क्षत्रिय और वैश्य को भी शामिल किया है, ठीक है? जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे हम्म, तो उसमें ना कई बार इस बात की चर्चा आई है हम्म, कि ये जो है द्विज का मतलब ब्राह्मण ही होता है। मल्टीपल जगह निषेध किया गया है कि पढ़ने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है, हम्म, क्षत्रिय को भी नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम्म, बाद में क्षत्रिय और वैश्य को अलाउ किया, लेकिन शूद्र को अलाउ तब भी नहीं किया है। ये मैं आपको, अगर मनुस्मृति का जो ओरिजिनल वाला है, जो आर्कियोलॉजी वाला है, उसको आप देखेंगे। जीपी द्विवेदी का श्लोक नंबर बता दीजिए सर। चैप्टर 10 का देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी, हम्म, उसका मुहर लगा हुआ उन्हीं का है है, ये। जीपी द्विवेदी का ही है, पढ़ा है, देखा है मैंने। नहीं, 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 चैप्टर जीपी 18। द्विवेदी नहीं, हरगोविंद शास्त्री हैं ये, पंडित श्री हरगोविंद शास्त्री। इनका आप चैप्टर 10 का ना ठीक है। श्लोक 1 निकालिए, यहाँ से ये बताएगा आपको कि पढ़ने का हक जो है ना, क्षत्रिय वैश्य को भी बाद में दिया गया है, उनको भी हक नहीं था बेसिकली। ये द्विजातेय, अब ये इसका मतलब समझ लीजिए, देख लीजिए। चैप्टर 10 है, इसका पहला श्लोक इसमें आया है ना, पहले में ही आया है यहाँ पे ऊपर ही, द्विजातेय। अपने अपने द्विजातीय, कर्म पे तत्पर तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वाले द्विज वेद को, अच्छा समझ गया था, वेद को पढ़े तथा ब्राह्मण हाँ। उन तीनों वर्णों को पढ़ावे, दूसरे दोनों क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण नहीं पढ़ावे, ऐसा शास्त्र। तो सर ये जो डेफिनेशन बोल रहा था द्विज की, कि दो बार पैदा हुँ, होने वाला, एक बार क्या हुँ। कहते हैं माँ के कोख से, फिर आध्यात्मिक रूप से, तो ये डेफिनेशन कहीं लिखा भी है कि अपने मन से तोड़ दिया वो? हाँ, इसी मनुस्मृति में जब चैप्टर 2 चैप्टर टू। पढ़ेंगे आप, हाँ, चैप्टर 2 में आप चले जाइए और जहाँ हम्म, पे वनवास की बात आती है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको कि क्षत्रिय वैश्य को भी निषेध है पढ़ने का। ये देख लीजिए, इसी का विमर्श जो है ना, इसी में विमर्श में नीचे ये लिखे हैं कि इस वचन में तृतीय पाद, उससे पहले लिखा है यहाँ पे कि वर्णत्रय के धर्म में ब्राह्मण मात्र का अध्यापन कार्य इस वचन से प्रतिपादित किया गया है। इस वचन में तृतीय पाद कथन से ही यद्यपि क्षत्रिय तथा वैश्य के अध्यापन कार्य का निषेध हो जाता है, इनका निषेध हो गया है अध्यापन कार्य का, क्षत्रिय और वैश्य का, तदापि नेत्रो अन्य दो वर्ण क्षत्रिय तथा वैश्य को अध्यापन कार्य का पुनः निषेध प्रायश्चित गौरवार्थ समझना चाहिए। गौरव बता रहा है, निषेध हो गया है तो भी। खैर, तो चैप्टर 2 में आप आ जाइए, 30 नंबर जो श्लोक है जिसमें कहता है कि 10 दिन पे ही बच्चे का नामकरण करना है, और 31 में है कि ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द, क्षत्रिय का बल सूचक और वैश्य का धन सूचक, ये पहले ही बोल दिया यहाँ पे। तो जो द्विज की जो बात है ना, वो वैसे ही गलत हो जाती है। चैप्टर 2 का जो 30 और 31 और 32 नंबर श्लोक कह देता है कि जन्म से ही द्विज हो जाते हैं, जन्म अच्छा से ही समझे ब्राह्मण समझे सर, क्षत्रिय समझे वैश्य हो जाते हैं। और सही। द्विज, जी। हाँ, ये पहले से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो गए। अब ये बताइए कि फिर द्विज अगर कहा जाएगा तो तीनों तो इक्वल हो जाने चाहिए थे ना। अगर इसके बाद से जब गुरुकुल में गए आगे एग्जैक्टली का, एग्जैक्टली। तो वो तीनों इक्वल हो हम्म, जाने चाहिए थे, लेकिन फिर तो नहीं। तीनों इक्वल होने ये, चाहिए, पर ब्राह्मण अभी भी ऊपर है, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण अभी भी अभी ऊपर भी है। ऊपर है। हाँ, या ये जातिवाद दिखा रहा अच्छा, है, घोर विशुद्ध जातिवाद, कि आप पढ़ाई भी कर लेंगे तो भी मैं ही ऊंचा रहूंगा। एक मुझे बहुत क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। अच्छा हम्म, डॉक्टर सुन, एक मिनट मैं पूछ लेना सर, ये लोग बोलते हैं कि शूद्र नहीं पढ़ सकता क्योंकि द्विज नहीं है, ठीक है? और जब मैं पूछता हूँ इन लोग से कि द्विज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो इनको ये बताते हैं कि अध्यात्म पढ़ना होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अध्यात्म कोई कैसे बनेगा, तो ये बोलते हैं वेद पढ़ के। तो मतलब कि आप द्विज हो, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता क्योंकि द्विज है, वो द्विज क्यों है? क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ सकता। ये सर्कुलर आर्गुमेंट ये लोग देते हैं हमेशा। ये कहाँ का ये लोग लॉजिक घुसा देते हैं? मतलब ये तो हर तरह से बांध देना हुआ है शूद्र को। देख, अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि मान लीजिए कि इन्होंने कह दिया कि कोई व्यक्ति जो है जन्म लिया और द्विज जो हम्म, है जब पढ़ाई हम्म, लिखाई करेगा तब बनेगा, दूसरा जन्म होगा। तो
ये बताइए, ये 36 नंबर जी। चैप्टर 2 का 36 नंबर तो कह रहा है, ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का गर्भ से 11वें वर्ष में, वैश्य बालक का गर्भ से 12वें वर्ष में उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। अब ये बताइए कि इसमें टाइम अलग-अलग देने का क्या मतलब है यज्ञोपवीत कराने का? ये ब्राह्मण का 8वें साल में और क्षत्रिय वैश्य का 11वें 12वें साल में क्यों? यज्ञोपवीत होगा तभी आप पढ़ने जाइएगा। समझ रहे हैं ना? ये जो द्विज का कांसेप्ट है ये तभी आएगा जब अच्छा। आपका जी। यज्ञोपवीत होगा और यज्ञोपवीत स्त्री और शूद्र को नहीं कराना है। समझा। अच्छा सर, ये स्त्री वाली बात कहाँ है? ये भी बता दीजिए तो ज़रा बेटर रहेगा रेफरेंस, क्योंकि स्त्री वाला तुरंत काट देगा इन लोग के सारे रेफरेंस को, फिर तो कोई टिका ही नहीं। स्त्री वाली जो बात है ना जैसे चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 2 में आप पूरा ऐसे पढ़ते चले जाइए। हुँ। ये गुरुकुल की बात है कि गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था की बात है और इसमें एक जगह भी ज़िक्र आएगा ही नहीं, न शूद्र का न स्त्री का कि इनको शिक्षा लेना है। समझ रहे हैं ना? जो अच्छा, वो कुछ करेंगे इसमें कैसे जब पढ़ने ही नहीं देगा ये लोग? हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। इन्होंने ये कह दिया ना यहाँ पे, देखें जो आप तभी आपकी पढ़ाई होगी जब आपका ना यज्ञोपवीत होगा। आपको गुरुकुल में पढ़ने का हक ही बिल्कुल। तभी मिलेगा जब आपका जनेऊ लटकेगा। अगर जनेऊ नहीं है, जनेऊ आपका एडमिट कार्ड है, समझ रहे हैं ना? जनेऊ गुरुकुल का एडमिट कार्ड हुँ, होता था कि अगर हुँ, हुँ। जनेऊ लटका तभी आप घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे। और पूरे मनुस्मृति क्या पूरे के पूरे सारे ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं भी किसी महिला का यज्ञोपवीत आज तक नहीं हुआ है और न ही किसी शूद्र का हुआ है यज्ञोपवीत। इन्होंने पूरा काट दिया ना चैप्टर 1 में तो बोल दिया अच्छा कि पढ़ाना भी सर, नहीं है ये किसी और को। हुँ। बोलिए। अच्छा, एक और है सर यहाँ पे कि मैं जानना चाह रहा था, कि तो सर ये तो समझ में आ रहा है, तो सर गीता की जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है जो मैंने सर्च किया वो 1492 की मिली है, ठीक है? तो जो कंप्लीट कॉपी हमें गीता की मिलती है वो कितनी पुरानी, मतलब आप तो बोले मध्वाचार्य का भी नहीं मिलता है, तो ये लोग मान कैसे रहे? मतलब तो शंकराभाष्य लिखा कब गया? मतलब वो कितना पुराना है आपके हिसाब से? मतलब कब उसकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जाती है? अच्छा, आप अब मैं बता रहा हूँ, ये आपने अभी सुना होगा कि कोई बोल रहा था कि राम जी, एक कोई अनिरुद्धाचार्य है, वो बोल रहा था कि राम जी वहाँ पे गए थे, जब राम जी वनवास चले गए थे तो 14 साल तक गोमूत्र मिला-मिला के भरत जी पी रहे थे। ऐसा एक डायलॉग आया था, आपने नहीं सुना होगा। फिर एक आपने ये टुन्नी सुना कुछ भी हो। बोलेंगे। जी सर, सुना है। हाँ, कथावाचक है। एक बोल रहा था कि राम जो हैं उनके पता नहीं 4 हुँ, या 5 हुँ, बाप हुँ, बता रहा हुँ। था, एक टुन्नी जो है। तो ये कथावाचक हैं सब, ये कुछ भी गपोड़ देते थे वो पहले। हाँ, नेता था। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नेता नहीं था, अच्छा, गप वो है, समझा, समझा सर। धाम में बैठता बागेश्वर है, धाम, धाम में। अच्छा। बागेश्वर हाँ, धाम। हाँ, हाँ। हाँ। अब यही अरे, गपोड़ा-गपोड़ी ना, विश्वास नहीं हो रहा, सुन उसको लीजिए। देश सीरियसली कैसे ले रहा है? हुँ। हाँ, मैं उसको और सीरियसली लेंगे अभी, आप देखते जाइए ना। वो जो है ना, इसी तरह से गपोड़ा-गपोड़ी चल रहा था इतिहास में। पूरा इतिहास में इसी तरह से गपोड़ चला है। हुआ क्या है कि जब ये गपोड़ चल रही थी, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आ गए तो उन्होंने एजुकेशन का हक सबको दे दिया और कुछ अंग्रेज तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए कि नहीं, तुम अपना धर्म ग्रंथ लिख के दो हमको। क्या है तुम्हारे धर्म ग्रंथ में? तुम लिख के दो हमको। सारे ब्राह्मण बैठा और ब्राह्मण में सारा ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं होता था। कुछ कथावाचक था जो कथा वाचता था, ऐसे ही। तो जो सबसे जो इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे, जो पढ़े लिखे, जो कुछ लिख पढ़ सकते थे, वो सब बैठ-बैठ के लिख के दिए हैं। अब पूरा ब्राह्मण समाज कहा कि हाँ, ये जो लिख के दिए हैं वही सही है, क्योंकि बाकियों को आता ही नहीं था। बाकियों को कुछ पता ही नहीं था। बाकी ये ब्राह्मण तो बात तो हाँ, ये मुझे पंडित पता जी है कह सर। रहे हैं। ये तो सही है। इस तरह से ये सारी चीज़ें कंपाइल हुई हैं। ये मेरे पास ये ज प्रूफ भी है। हाँ, ये सर यही मैंने चीज़ है। जेंटू लॉ एक भारत में पास हुआ था, उसका मैंने पढ़ा है। हुँ, हुँ। उसमें ये लोग ना 11 ब्राह्मणों की कमेटी बैठा के इंडिया में हिंदू लॉ पास किए थे, पूरा मनुस्मृति पे आधारित बना दिए थे लोग। वो पढ़ा है मैंने, वो पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका तो सर। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे जानना था, मैं बहुत दिनों से पूछ रहा था। सर ये जो पेशवाज़ ने जो ज़मीन हड़पी, जो भी लूट-पाट किया, ये जो भीमा कोरेगांव हुआ, इसका मुझे जानना है कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कितनी ज़मीन लूटी, या कोई जो नियम पास कर दिया कि शूद्र ज़मीन नहीं ले सकता ये सब? जैसे मनुस्मृति में तो दिखता है, पर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं? क्योंकि सरकार तो नहीं दे रही है, जहाँ तक पेशवा का पुणे आर्काइव है, जहाँ पे पेशवा के रिकॉर्ड्स आज तक रखे हैं, तो उसको ओपन नहीं कर रही है। और हमें हिस्ट्री में कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से पता चलता है कि उन्होंने ऐसा-ऐसा ऑर्डर्स पास किया था? कोई ऐसा बुक जहाँ पे देखिए, वो रेफरेंस मिल जाए? है, इस पर मैं जल्द ही स्ट्रीम लेकर आऊँगा। आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पर बहुत अच्छे-अच्छे हुँ, मटेरियल हैं। कितना कहाँ किसने हड़पा है, वो मैं लेके आऊँगा। इससे पहले जो स्त्री वाला आप पूछ रहे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करते जाइए। स्त्री वाला एक बार पॉइंट जो है, वो सारा देखते जाइए। जी। चैप्टर जो है, हुँ, हुँ। क्योंकि इनको पहले
इनके पॉइंट पहले काट लेते हैं ना, ये लोग क्या-क्या क्लेम किए हैं वो सारा काट लेते हैं। हम्म। इनका जो है बिल्कुल हुँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चैप्टर 5 का 147 नंबर श्लोक निकालिए। उसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ सकते हैं? एक मिनट। जी सर, तब तक आप डॉक्टर स्टोन से बात करिए, मेरा काम है, मैं तब तक जा रहा हूँ, मुझे जितना मिला था थैंक्स सर। डॉक्टर स्टोन, तब तक तुम हुँ, आगे हुँ। सारे रेफरेंस ले लो, मैं चलता हूँ सर। ओके, तो ये 147 में इन्होंने लिखा है बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में स्त्री को घरों में भी अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये समझ रहे हैं ना? चाहे जी। बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, स्त्री को घर में भी अपनी इच्छा से मतलब अपना घर है, उसमें भी अपनी इच्छा से कोई भी स्त्री काम नहीं कर सकती है। पूरी स्त्री जो है, वो ये पैट्रियार्की समाज की ये देन है, ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर की इसमें बोल दिया कि हमेशा ही उसको या तो पिता, पति या पुत्र इनमें से ही ऑर्डर देगा तो करना है, वो कहेगा ये करना है, वो करना है और यही कारण था कि पहले स्त्रियाँ जो हैं, ये बाल विवाह कर देते थे। खुद 30 साल के रहेंगे या लड़की जो है 8 साल की और 12 साल की चूज़ करेंगे। क्योंकि बराबर उम्र की रहेगी तो क्वेश्चन कर देगी। तो हुँ, स्त्रियों को दबा के रखने के लिए ज़रूरी था कि वो अपने बेटी की, पोती की उम्र की बच्ची हो, जो उसके सामने कुछ बोल ही ना सके या उसको आप थप्पड़ मार सको। समझ रहे हैं हुँ, ना? तो ये बाल विवाह की जो प्रथा है, इवन आप ये बताइए 2600 साल पहले बुद्धा का जब शादी की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि उनकी शादी 19 साल में 21 साल में हुई थी। लड़की की उम्र उस समय भी 16 साल है, देख लीजिए। और पहले कहते थे ना 16 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है, जो कहावत चली थी। मतलब अति प्राचीन काल में जाएँगे तो भी 8 साल और 10 साल, 12 साल नहीं है। हुँ, लेकिन इन्होंने अपनी पैट्रियार्की समाज लाने के लिए बाल विवाह चलाया था कि लड़कियां इनकी बात तब मानेंगी जब वो उसकी बेटी और पोती की उम्र की होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे रेफरेंस है, इसी में का 148 भी श्लोक आप देख लीजिए। ये भी श्लोक जो है इनको कह रहा है, पढ़ने की कहीं चर्चा नहीं आई है ना। 148 में लिखता है स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे। गुरु के यहाँ जाने की चर्चा ही नहीं है कहीं भी नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर ये दे दिया है, नियम बना दिया है कि स्त्री जो है या तो पिता के अंडर रहेगी या पति के अंडर या वो बेटे के अंदर में रहेगी। गुरु-वुरु के पास जाने की कहीं ज़िक्र ही नहीं है। पूरी तरह से वो किया गया है, बायकॉट किया गया है। 149 में भी लिख दिया है यहाँ पे कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र से वियुक्त रहने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में स्त्री दोनों ही वंशों से निंदित कर देती है। ये आप देख लीजिए, फिर से ये बोल दिया, निंदा का विषय बना दिया कि स्त्री जो है अगर अपनी लाइफ गुजारेगी इंडिपेंडेंट तो ये हो जाएगी। ये पूरा श्लोक आया था बुद्धिज्म की काट के तौर पे, जब बौद्ध भिक्षुणी बन जाती थी महिला और बिना शादी किए अकेले रह सक, उसके काट के तौर पर ये 149 लाया गया। ये पूरा श्लोक जो हुँ, है पैट्रियार्की स्थापित करने के लिए। इसी तरह से आप चैप्टर 9 का 2 श्लोक है, चैप्टर 9 का 3 श्लोक है, ये सब में भी आप जाएँगे तो उसमें भी यही दिया हुआ है। और चैप्टर 9 का 5वां श्लोक है, चैप्टर 9 का 6ठा श्लोक है, चैप्टर 9 का 7वां श्लोक है। चैप्टर 9 तो पूरी तरह से महिला विरोधी ही है। आप चैप्टर 9 खोल लीजिए, 2 नंबर श्लोक चैप्टर 9 का कहता है, पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे रात दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें, उनकी देखभाल किया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें। समझ रहे हैं ना? उन्हें स्वाधीन न जी। रहने दें, मतलब उनको अपने स्वाधीन मतलब पराधीन रखना इंडिपेंडेंट। है। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है। हुँ, अनिश्चित विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। रूप रस आदि विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। मतलब यहाँ साफ-साफ कह दिया गया है कि महिला को अकेले छोड़ना ही नहीं है और उनको जो है किसी न किसी तरह से अपने वश में कर-कुर के उनको किसी तरह घर में पराधीन करके ही रखना है। ये देख लीजिए साफ-साफ चैप्टर 2 कहता है। फिर इसके बाद से 3 नंबर श्लोक। ये कह रहा है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। ये देख लीजिए, स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। ये साफ-साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यो नहीं है। और ये लिख दिया, पति पुत्रहीन स्त्री रक्षा युवावस्था में पिता आदि स्वजन भी कर सकते हैं, अतएव युवावस्था में पति का रक्षा करना प्रायिक समझना चाहिए। यहाँ कहीं भी चर्चा ही नहीं है। और ये 4 नंबर फिर वही डाल दिया ना, समय पर ऋतुमती होने के पूर्व ही, मतलब बाल विवाह की बात आ गई कि 12 साल से पहले ही अगर शादी नहीं सर करेंगे ऋतुमती तो ऋतुमती नींद, का मतलब बाल विवाह? ऋतुमती का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अच्छा, जो अच्छा, ठीक, ठीक। उसका शुरू होने से पहले ही उसकी शादी कर देनी है। अगर नहीं किए तो वो पिता निंदनीय है।
वो पिता जो है निंदनीय है, समय संभोग नहीं करने वाला पति निंदनीय है, और ये देख लीजिए, और उसी समय ऋतुमती होने के शुद्धि के बाद, मतलब वो ऋतुमती के शुद्धि के बाद से संभोग भी करवाना है, मतलब देख लीजिए 12 साल की बच्ची को संभोग कराने की इन्होंने किताब में लिख रखी है। अगर वो नहीं करता है पति, और पति की उम्र इन्होंने इसी मनुस्मृति में लिख रखा है कि 30 साल का जो बूढ़ा है वो 12 साल की बच्ची से, या 24 साल का जो बूढ़ा है वो 8 साल की बच्ची से शादी करे। ये देख लीजिए, मतलब ये लोग 8 साल की 12 साल से संभोग करने का भी इन्होंने नियम दे रखा है। और ये 5 नंबर देख लीजिए, सदार्थम, उनसे पूछिए ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछिए कि ये मनु का इतने दिन तक ये नियम जो चलाए हो तुम लोग, सर उनका अब पॉइंट ये होता है कि सर हमारी हुँ। विशुद्ध मनुस्मृति में ये श्लोक नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। इनकी विशुद्ध मनुस्मृति अभी सुरेंद्र कुमार झज्जर वाला ने 5-10 साल पहले लिखी है। जी। और क्या लिखा है कि वेद सम्मत, उस हिसाब से अगर उसको सही मानेंगे तो उस हिसाब से गीता के सिर्फ 70 श्लोक बचेंगे, क्योंकि वो आर्य समाजी है ना वो। तो आर्य समाजियों के हिसाब से चलेंगे तो गीता के सिर्फ 70 श्लोक बचेंगे, फिर तो इनका पूरा का पूरा बंटाधार हो गया। इनकी किताब बची कहाँ? एग्जैक्टली। और जिसको वो मान रहे हैं, जिसको विशुद्ध मनुस्मृति मान रहे हैं, उसमें भी तो कह रहा है ये बात कि 8 साल की जो बच्ची है उससे 24 साल का शादी करेगा। ये तो अच्छा। दयानंद सरस्वती, हाँ, उसमें भी ये बात हाँ, है, क्योंकि दयानंद हो सकता है। सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इस चीज का सपोर्ट किया है। दयानंद सरस्वती ने उसको नहीं वो किया है ना, उसको सपोर्ट किया है, तो ये विशुद्ध मनुस्मृति काट नहीं सकते। और वो बात भी कि 10 से 12 दिन पे आप नामकरण करोगे, और ये बात भी कि नामकरण करने के बाद से आप जो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का नाम करोगे, और शूद्र का बच्चा का निंदा युक्त ये भी 10 से 12 दिन पे करोगे, ये भी उसमें मेंशन है। तो इनकी विशुद्ध मनुस्मृति पर हमने कई सारी स्ट्रीम की है जहां पे इनको डिबंक किया है। 5 नंबर श्लोक देखें, साधारणतम प्रसंगों में स्त्रियों की विशेष रूप से बचाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? संपादक दुशीलता, संपादक अवसरों से स्त्रियों को विशेष रूप से बचाना चाहिए, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को संतप्त करती हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये साफ-साफ ये बोल रहा है, और रक्षित स्त्रियां, यानी कि कहीं दूसरी जगह जाने, सीखने, पढ़ने, इस सब का पूरा निषेध यहाँ पे आ रहा है। कहीं पे भी उनको नहीं जाना है, आरक्षित करना है, रक्षित करना है। रक्षित मतलब उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको अपने घर में रख लिया, वो रक्षित हो गई। अरक्षित मतलब कि वो कहीं और भी जा सकती है पढ़ने लिखने, उसकी साफ-साफ सर मनाही एक कर दिया ना चीज, 5 नंबर एक श्लोक प्रॉब्लम में। सर डिबेट में आती है, वो ये आती है कि सर ज्यादातर लोग जो हुँ। होते हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें मीनिंग्स नहीं पता होते वर्ड, तो वो कहते हैं कि हुँ, देखो हुँ। ये वर्ड तो ऐसा साउंड कर रहा है, तुम इसे जबरदस्ती नेगेटिव साउंड करवा रहे हो। तो सर कोई डिक्शनरी हुँ, है हुँ। ऑथेंटिक जहाँ से हम उन्हें दिखा सकें, जैसे ऑक्सफोर्ड की होती है इंग्लिश के लिए, तो इनके लिए कोई डिक्शनरी? वामन सर, आप्टे हैं, उनकी डिक्शनरी अवेलेबल है, उसको ले लीजिए आप। सर ऑनलाइन मिल जाएगी? ऑनलाइन का तो मुझे पता नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। वामन आप्टे, बहुत सारी डिक्शनरियाँ हैं संस्कृत की। वामन आप्टे की थोड़ी ज़्यादा फेमस है, उसको कोई काटता अच्छा, नहीं है। हाँ, ठीक। तो वो चीज़ है। नहीं, इसमें ये लिख दिया ना कि निंदनीय होता है, मैं कहाँ गया? संतप्त करती हैं, संतप्त मतलब निंदा होता है, ठीक है ना? संतप्त जी। करती है मतलब दुःख, दुःख समझिए कि दुःखों का कारण बन जाती है। अगर अरक्षित रही, उसकी शादी-वादी आप नहीं किए हैं, तो वो फिर दुखों का कारण बन जाती है। आगे देखें, इसके इसी तरह से इसने बहुत ज़्यादा जो है वो किया है। आप इवन 6 नंबर आप देख सकते हैं, समस्त वर्णों के इस उत्तम धर्म को देखते हुए दुर्बल भी पति स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं, अंधे, लंगड़े, रोगी, मतलब ये उसमें चला गया। समस्त वर्णों के इस उत्तम धर्म को देखते हुए, फिर 7 नंबर में लिखा है, स्त्री की रक्षा करता हुआ मनुष्य अपनी संतान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म इनकी रक्षा करता है। इस कारण स्त्रियों की रक्षा करने के लिए यत्न करना चाहिए। मतलब ये दोनों जो श्लोक हैं 6-7 नंबर, इसमें ये दिखाया है कि स्त्री इतनी कमजोर है कि अंधे, लंगड़े, रोगी और निर्धन जो पति है उससे भी ज्यादा कमजोर है। मतलब वहां पे भी स्त्री को फाइटर बनाने या उसको एजुकेशन की बात नहीं आ रही है, इवन वो भी उन लोगों पर डिपेंडेंट रहेगी, ये बात यहाँ पे कही है। इसका बड़ा अच्छे से आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि अंधे, लंगड़े, रोगी और निर्धन ये सब भी अपनी पत्नी की रक्षा करे, पर स्त्री को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। इसका बहुत गुण मतलब आप समझिएगा, ये पॉइंट है। इसी तरह से आप चैप्टर इसी का 7th भी यही हो गया। 7th के बाद से आप 9 श्लोक भी देख लीजिए। ये 9 में कहता है, स्त्री जिस प्रकार से पति का सेवन संभोग करती है उसी प्रकार से संतान को उत्पन्न करती है, अतएव स्त्री को यत्न पूर्व रक्षा करनी चाहिए। अब ये बताइए, ये कौन सा विज्ञान हो गया? जिस प्रकार से पति का संभोग करती है उसी प्रकार से, श्रेष्ठ या नीच उसी प्रकार के, यानी श्रेष्ठ या नीच, मतलब कोई पत्नी जो है कैसे संभोग करती है उसे श्रेष्ठ या नीच कैसे, ये कौन सा विज्ञान है इनका? ये
इतने ढपोर थे। 10 नंबर देखिए, कोई पिता पति पुत्रादि बलात्कार कर स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु इन आगे कहे जाने वाले उपायों से इन स्त्रियों की रक्षा की जा सकती है। अब ये बताइए, ये कौन सा नियम हो गया भाई? मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि बलात्कार करके स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता? अरे भैया, तो तुम क्या कह रहे हो कि बलात्कार कर दोगे और कह दोगे कि हम रक्षा नहीं करते हैं? हैं? इसका कोई हम्म। मतलब ही नहीं बनता है सेंस। ये क्या बेवकूफों की तरह ये सर हाँक ऐसे रखे हैं। ऐसे ही श्लोक पर उन लोगों का होता है कि ये कोई मिलावट कर दी है, मतलब वो तो उनका सेंसलेस होता है, पर वो इसी ऐसे श्लोक पर ही बोलते हैं कि देखो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, और इस नहीं, तरीके से। नहीं, 1 मिनट। यहाँ पे जब भी कोई कहे कि मिलावट हो गई, तो आप सीधे एक बात ये बताइए, संस्कृत किसने लिखा? नहीं ये सर, हमारा धर्म ग्रंथ पॉइंट तो ये किसने होता है लिखे कि हैं? आप श्रुति परंपरा अपनाते थे, आप तो हाँ, हाँ, ओरली ट्रांसफर करते थे, आप में कैसे हाँ। मिलावट हो गया, और हो गया तो फिर देश के सीधी-सी सारे में बात है। कैसे हो गया? सारे के हम्म। सारे जितने भी मनुस्मृति थे भाई, कश्मीर में, आसाम में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, हर जगह के मनुस्मृति में कैसे मिलावट हो जाएगी? बिल्कुल। भाई कोई ना कोई तो क्रॉस किया होगा। तो दयानंद हम्म। सरस्वती जब रिफॉर्म कर रहा था इनके ग्रंथों का, तो उसने तो नहीं कहा, उसने कहीं नहीं कह दिया कि जी। किसी उसने मिलावट कर दी। वो तो रिफॉर्म किया ना। तब ये सब विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि नहीं सब सही है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम लोग वो पुराना हम नहीं मानेंगे, हम अंग्रेजों वाला मानेंगे, हम अलग बनाएंगे। तब उसको अलग काट के अपना धर्म बनाना पड़ा। इन्होंने उसकी बात नहीं मानी, यानी कि ये लोग इसी को सही मान रहे थे और इसीलिए छाप छाप के बेच रहे हैं सर एक भाई। चीज और आप थी, हाँ बोलिए। चीज ये थी कि सर क्या वेदों में कोई मेंशन मिलता है मनुस्मृति का? वेदों में कहीं मेंशन मिलता है मनुस्मृति का? नहीं, मुझे जी। तो उसकी वेदों की कई सारी बातें जो हैं वो सीधे सीधे मनुस्मृति में कॉपी कर ली गई है। सर वेदों में भी कास्ट बाय बर्थ का कोई ऐसा श्लोक आपको पॉपुलर याद हो, अगर हेल्प मिलेगी हमारी थोड़ी? हाँ, है ना, है। जो जी। वेदों में जो जातिवाद है वो कई जगह पे है। मसलन 2-3 स्ट्रीम पहले किया था, ठीक आप है ना? उस स्ट्रीम का लिंक दे दीजिए अगर अवेलेबल है तो, नंबर मैंने बता किया था दीजिए। 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने किया था, उसमें मैंने दिखाया था। नहीं तो मैं कर दूंगा ना, वेदों में जातिवाद नहीं है कि स्ट्रीम ला दूंगा मैं। पूरा वेदों में कितना जातिवाद है वो सारा निकाल देंगे। उसमें कहा गया है ना, दस्यु को जो मार रहा है, उसमें हम्म। क्या कहता है कि जो कहता है कि जितने भी जो यज्ञ हवन नहीं करते हैं सब असुर हैं, इनको मार डालो, काट डालो। इस पूरा पूरा वर्णन है ना यहाँ पे, पूरा जातिवाद दिखाया गया है कि ये जो है गाय चराने वाला है, इसको लूट डालो। अरे पूरा वेद में लुटेरों की बात गई है। ब्राह्मण लुटेरों की सांत्वना, इंद्र को लुटेरा कहते हैं। तुम जाओ उसको मारो, हत्या करो, हे इंद्र खुश रहो, और लूट के जो लाए हो लूट का माल जो है हम सब में वितरित करो। देखिए हम्म। चैप्टर 96 है ऋग्वेद का, मंडल 96 सूक्त है उसका, 8वें मंडल का। जब कृष्ण की हत्या की चर्चा आती है, वृषणासुर की आती है, उसमें मेंशन है ये बातें। ये लूट का माल बांटने की बात कर रहे हैं ये। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें इन्होंने घनघोर जाति है आधार पर लूटने की बात करते हैं, मारने काटने की। वो मैं कर दूंगा, एक स्ट्रीम कर दूंगा, उसमें आपको डिटेल से दिखा दूंगा। जी ठीक जी। है डॉक्टर स्टोन, सर मैं सर अब सर 2 मिनट और सर, कुछ सवाल और अच्छा, थे सर ज़रूरी, अगर आप दे ओके, सकें। ओके। सर ऐसा था कि हुँ, हम डिस्कॉर्ड पे, जो हमारा सर्वर है, और हम डिस्कॉर्ड पे चैनल से होते हैं सनातनियों के, सर डिबेट कर रहे हुँ, थे। हुँ, तो सर हमें एक बौद्ध मिला वहाँ ओके। पर, और वो काफ़ी नॉलेजेबल था शून्यवाद के सिद्धांत पर। बट सर हमने जब उससे हुँ, पूछा कि आपका क्या स्टैंड है उस पे कि रीबर्थ होता है नहीं होता बुद्धिज्म में, तो सर उसने बताया कि रीबर्थ बाय सोल नहीं होता, बाय कॉन्शियसनेस होता है। तो हमने कहा कि कॉन्शियसनेस और सोल में फ़र्क क्या होता है, तो वो सर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सर रीबर्थ बुद्धिज्म में है या नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इस पे कहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती देखें, बुद्धिज़्म के बहुत सारे सेक्ट हैं, ठीक है? तो बहुत है? सारे सेक्ट में जो पुनर्जन्म है या जो रीबर्थ है, आप बुद्धिज़्म के कौन से पोर्शन में देख रहे हैं? क्या आप कोर में देख रहे हैं? तो कोर में कहीं नहीं मिलेगा। कोर अगर में आप कौन कोर कौन सी में चीज़ें आती है? जाएँगे, कोर में बुद्धा की बातें आ जाती हैं जिसमें 4 सर आर्य सत्य है, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक। बुद्धा के 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक हम्म। मार्ग है। बुद्धा जब सारनाथ गए थे तो उनके जो लोग थे, जो 5 शिष्य जो थे, उनको जो उपदेश दिया तो उन्होंने वहाँ पे क्या कहा? पुनर्जन्म थोड़े बात कर रहे थे। था ही नहीं हम्म। पुनर्जन्म वहाँ पे, नहीं था उस समय। तो इवन जो पुनर्जन्म की 8वीं 9वीं सदी के बाद शुरुआत की गई है, पुनर्जन्म को माना गया। उससे पहले पुनर्जन्म था ही नहीं ना। सर वज्रयानी में तो पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म है, वो तो खुल के सपोर्ट करती है। नहीं, नहीं, वज्रयान आया ही बहुत बाद में है ना। हाँ नहीं, वो तो बहुत बाद में है जी। और वज्रयान में भी पुनर्जन्म जो है खुल के नहीं है, ये टुन्नियाँ हैं सब, जो बन के बुद्धिस्ट बन के घूम रहे हैं सब। बहुत सारे सर टुन्नी सोल का लाल जो है रिजेक्शन ना, तो हर जगह बुद्धिस्ट है बन के बुद्धिज्म घूम में रहे हैं जी। सब।
हाँ। तो सर न क्या मतलब किसी तरह का पुनर्जन्म बुद्धिज्म में नहीं है या फिर कोई इस तरह नहीं का है। भी, जैसे कोई बाबा साहब ने इसके ऊपर कोई अच्छी काफ़ी बढ़िया कोई बात बताई है। देखें, जी। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म है ही नहीं। पुनर्जन्म होता है जब आत्मा होगी तो। आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किस चीज़ का? सर वो कॉन्शियसनेस का पुनर्जन्म बोल रहे थे। कॉन्शियसनेस का कांसेप्ट किसने दिया था? कॉन्शियसनेस का कांसेप्ट आया है विज्ञानवाद में और शून्यवाद में। और विज्ञानवाद जो है वो जो असंग और वसुबंधु थे इन लोगों की देन है विज्ञानवाद। तो जी। ये आया है तकरीबन चौथी 5वीं सदी तक। चौथी 5वीं सदी में ये दोनों लोग थे। अब इन्होंने जो बात की वो चित्त पे बात की, कॉन्शियसनेस पे बात की। तो जो बुद्धा के मरने के 1000 साल बाद जो ब्रांच आई है वो चित्त पे बात कर रही है, पुनर्जन्म अभी भी नहीं है। वो चित्त की बात कर रहे हैं कि चित्त जो है वो क्या है? चित्त कहीं पे चित्त का अस्तित्व है, चित्त जो है वो सोच रहा है, पर भगवान की नहीं बात आ रही है ना यहाँ पे, ईश्वर की बात नहीं आ रही, आत्मा की भी बात नहीं आ रही है। ये तो इन लोगों ने क्या किया, उस चित्त को अपना आत्मा बनाया। किसने? वेदांतियों ने। वेदांतियों ने ही हाँ, चित्त हाँ। के कंसेप्ट को उठाया, चोरी किया, तभी तो उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है ना, कि तुमको जी। जो है। और जापान के कई सारे राइटर तो इनकी खाल खींच दिए, कहें कि ये बेटा तुम लोग को नहीं जब समझ में आता है तो क्यों बुद्धिज्म को तुम लोग अपना वो बना लेते हो, सर तो अगर आप वो सर वेदांत बना परमिशन लेते दें हो। तो मैं अगली स्ट्रीम में हुँ। सर उसको आपकी स्ट्रीम पर लेके आऊँ? हाँ, बिल्कुल लेकर आइए ना। जो भी जी, जी। बंदा है उसको तो लेकर आइए, मैं तो डिबेट सर करना चाहता हूँ। ले आइए हमारा ऐसे आप बंदे को। नाम याद रखिएगा, हम आपको हुँ। कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सर आखिरी हाँ, सवाल मेरा हाँ। ये था कि मैंने उनसे पूछा कि स्वास्तिक का क्लेम किसके ऊपर जाएगा? बुद्धिज़्म के ऊपर हुँ। कि हिंदू के ऊपर? क्योंकि हिंदू के धर्म में स्वास्तिक शब्द नहीं मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो सर आपका क्या स्टैंड है? देखें, स्वास्तिक का जो सबसे ओल्ड जो सबूत मिला है, सबसे पुराना, वो सिंधु घाटी सभ्यता में। हाँ, और बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ब्रह्मनिकल सिस्टम को कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा जो सबसे ओल्डेस्ट मिला है, वो बुद्धा के जो बोन्स थे उसमें मिला है स्वास्तिक। सर बुद्धिज़्म में तो हर जगह बुद्धा है नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदू ग्रंथों में कहीं स्वास्तिक का ज़िक्र मिलता है? बुद्धिज़्म में तो मिलता है नहीं, खुलकर। नहीं, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप देख लीजिए ना, पहले सिंधु घाटी में मिला, फिर बुद्धिज़्म में मिला। और इसी बुद्धिज़्म को जब इन्होंने बाद में इसके महाविहारों पे जब कब्ज़ा कर लिया, तो अब ये कहने लगे कि स्वास्तिक हमारा है, क्योंकि वो सारे दीवारों पे स्वास्तिक बने रहते थे। नहीं, सारे मेरा मतलब है दीवारों कोई पे स्वास्तिक वेदों में तो कोई इन्होंने मंत्र इन्हों नहीं, नहीं, वो सब कोई जो मंत्र-वंत्र नहीं मिलेगा। जी, जी। वो नहीं मिलेगा इनको। इन्होंने क्या किया है, जब गणेश को अपना लिया ना इन्होंने, हुँ। जो विनायक है, बुद्धिज़्म का जो एलिफेंट हेड बुद्धा है, उसको जब इन्होंने अपना लिया, हाँ, हाँ। तो हुँ। उसी को अपना कर इन्होंने क्या किया है कि उसी के बेटे शुभ और लाभ बना दिया। यही शुभ और लाभ हाँ। है, वहाँ स्वस्तिक बना रहेगा। सर तो जितने भी गॉड्स इन्होंने हमें मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी बिलीफ हुँ। को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हिंदुइज़्म हम हमारे बुद्धिज़्म से पुराना है। उन्हें शायद पता नहीं, कि उन्हें बुद्धिज़्म के बारे में पूरी तरह नहीं पता होता। सर ठीक है सर किसी को भी मैं आपको आप ले आइएगा ना, मैं हाँ, रिसर्च मैं सर पेपर ले आऊँगा, परस कैसे इनकी खाल उतारी गई है कि इन्होंने बुद्धिज़्म को कभी समझा ही नहीं और ज़बरदस्ती खुद से ये बुद्धिज़्म को डिफाइन करने लगते हैं, अपनी तरह सर से। बिल्कुल। हुँ, जी, जी। सर ठीक है सर। हुँ, ओके। सर